कियारा होने वाली है अबीर के घर पर बेहोश। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता में अबीर के घर जाएगी कियारा अपना कुछ सामान लेने के लिए। जो वो वहां पर रह रही थी, उसका सामान कुछ वहां पर रह जाता है। उसी सामान को वापस से लेने के लिए कियारा अबीर के घर पहुंच जाती है और वहां पर उसे अचानक चक्कर आने लग जाते हैं। तो वो कहती कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकती, मुझे खुद को संभालना होगा। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो वहां पर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। और तभी वहां पर अबीर आता है उसका सामान का बैग लेकर, और वो कहता है देखो मैं तुम्हारा सब सामान ले आया हूँ, और अगर कुछ रह गया होगा तो मैं बाद में भिजवा दूंगा। तभी वो देखता है कि कियारा जमीन पर बेहोश गिरी होती है, और वो बैग को वहीं पर गिरा देता है और दौड़कर कियारा के पास आता है और कियारा को होश में लाने की कोशिश करता। कहता कियारा उठो, आंखें खोलो, क्या हुआ, तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही। फिर वो पानी का गिलास उठाता है और कियारा के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। लेकिन दोस्तों कियारा को होश नहीं आता बहुत कोशिश करने के बाद भी। उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर कियारा का टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि कियारा प्रेग्नेंट है, और वो कियारा को कहती है देखो घबराओ मत, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है जो प्रेग्नेंट होते हैं उन्हें लेनी होती है, तुम ये दवाइयाँ ले लेना। उसके बाद वहां पर अबीर आता है। अबीर डॉक्टर से पूछता कि क्या हुआ है कियारा को, ये बेहोश क्यों हो गई थी। फिर डॉक्टर कहती नहीं नहीं, ऐसी हालत में नॉर्मल है, ऐसे चक्कर आना, बेहोश होना। फिर अबीर कहता कैसी हालत में। फिर तभी कियारा डॉक्टर के हाथ को पकड़ लेती है और डॉक्टर कियारा की तरफ देखती है। डॉक्टर की तरफ कियारा इशारा कर देती कि नहीं आपको कुछ नहीं बताना है। इसके बाद डॉक्टर बात को घुमा देती है और कहती कि नहीं नहीं, वीकनेस की वजह से इसे चक्कर आए थे, कोई बात नहीं है, मैंने दवाइयाँ लिख दी है, इसे दवाइयाँ दे देना। फिर डॉक्टर कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। तब यहाँ पर फिर अबीर कहता चलो मैं आपको छोड़ने के लिए जाता हूँ। फिर डॉक्टर कहती नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, आप बस इसका ख्याल रखिए, आप इसके पास रहिए। फिर यहाँ पर अबीर कहता है कियारा से ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तभी कियारा झट से अबीर के हाथ से दवाई का पर्चा छीन लेती है और उठकर जाने लगती है। फिर यहाँ पर अबीर कहता है कि कियारा अभी तुम्हें होश आया है और अभी तुम कहाँ जा रही हो। कियारा कहती कि मैं अपने घर जा रही हूँ। फिर अबीर कहता नहीं नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम यहीं पर रहोगी और रेस्ट करोगी। फिर कियारा कहती यहीं पर तुम्हारे घर पे इतनी रात को, नहीं मैं तुम्हारे घर पर नहीं रुकूंगी। और कियारा वहां से जाने की जिद कर लेती है और वो चली भी जाती है। दोस्तों आने वाले एपिसोड में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं, क्योंकि कियारा के बारे में सारा सच पता चल जाएगा उसकी प्रेगनेंसी का तानिया को, कि भाई कियारा प्रेग्नेंट है और कियारा प्रोसीजर कराना चाहती है। लेकिन यहाँ पर तानिया कियारा से कहती है कि भाई तुम प्रोसीजर मत कराओ, तुम अपना बेबी मुझे दे देना। फिर यहाँ पर तानिया कहती है कि मैं बेबी के लिए बहुत ज़्यादा तरस रही हूँ, मुझे बेबी चाहिए और मैं जानती हूँ एक बेबी की इम्पोर्टेंट क्या होती है। फिर कियारा कहती है कियारा कि तानिया तुम पागल हो क्या, तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो, घर पर किसी को पता चल गया तो, और मैं घर पर क्या बोलूँ कि मैं 9 महीने की छुट्टियां मनाने जा रही हूँ और उसके बाद मुझे बेबी होगा, मैं वो बेबी तुम्हें सौंप कर ऐसे घर आ जाऊंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर तुम घर वालों को क्या कहोगी कि अचानक से बेबी कहाँ से आ गया। तब वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं सब संभाल लूंगी और घर वालों को किसी को पता नहीं चलने देंगे, और मैं उस बेबी को अपने बेबी के तौर पर सबके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगी और मैं उसे अपने बेबी की तरह ही प्यार करूंगी, उसे संभाल लूंगी, बस तुम प्रोसीजर मत कराओ और ये बेबी मुझे दे दो। फिर ये दोनों मिलकर प्लान बताते हैं कि भाई हमें घर वालों को कन्विंस करना होगा। कैसे करेंगे ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। घर वालों को कन्विंस करने के लिए कियारा और यहाँ पर तानिया मिलकर प्लान बनाती है, और वो प्लान कितना सक्सेसफुल होगा ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बस आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट में आपको भी ये बताना कि भाई कियारा को प्रोसीजर करा लेना चाहिए या फिर अपने बच्चे को तानिया को सौंप देना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो।